नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी पूरा माहौल जो है वो टाइट कर रखा है। भोरे भोरे ट्वीट करते हैं, भोरे भोरे फेसबुक पोस्ट करते हैं और सीधे निशाना नीतीश सरकार को बनाते हैं। लगातार कई मांगों को उठा रहे हैं। हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले जल जमाव का मुद्दा था, उसके पहले की बात की जाए तो कोरोना संकट का मुद्दा हुआ, बाढ़ को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश को घेरा, क्वारंटीन सेंटर्स के मामले पर घेरा, प्रवासी मजदूरों की, और अब आ गए हैं एजुकेशन सिस्टम पर। जी हां, उन्होंने बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। बड़ा सवाल नीतीश कुमार के सामने दाग दिया है। उन्होंने सुबह सुबह ये फेसबुक पोस्ट किया है और लिखा है, साथियों क्या आप जानते हैं देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से बिहार के पास एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर क्यों? 15 वर्षीय सुशासनी सरकार इस पर जनता को जवाब दे। नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार ने मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। तो तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार से भी एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद क्यों की जा रही है। 100 में से एक भी यूनिवर्सिटी बिहार से क्यों नहीं आते हैं? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसके लिए सरकार दावे करती है कि बिहार में हर तरह की वो व्यवस्था मौजूद है, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, यहाँ पर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की तो वो काफी स्ट्रांग है। क्या यही एजुकेशन सिस्टम है बिहार का? क्या यही शिक्षा व्यवस्था है बिहार की? इस पर नीतीश कुमार को बोलना चाहिए। सीधा उन्होंने सवाल किया है कि जनता के सामने ये बातें सामने लाकर रखे। इसके पहले भी तेजस्वी यादव हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। कोरोना काल के मुद्दे पर भी उन्होंने कई सवाल किया। इसके साथ जब मोदी सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 7 जून को वर्चुअल रैली की जानी थी, ऐसे में भी उन्होंने गरीब अधिकार दिवस के तौर पर मनाया और ये कहने की कोशिश की, ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम गरीबों के साथ हैं। नीतीश सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार गरीबों के साथ हुआ है। कोरोना काल में गरीबों के लिए सरकार सोच नहीं रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार का जो रवैया है वो काफी खराब है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले खुद लीड लिया था और उन्होंने पहली बार राजद कार्यालय से बाहर निकलकर पोस्टर्स भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, तेजस्वी यादव अब लीड ले रहे हैं, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। हर मुद्दे पर सिर्फ सवाल करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो 15 साल का हिसाब किताब हो, वो भी तेजस्वी गिनाने में लगे हैं। इससे पहले जगदानंद सिंह की पीसी भी हुई थी जिसमें उन्होंने हर एक पॉइंट दिखाया था कि कौन से पॉइंट में बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। और उन्होंने ये तक साबित कर दिया था कि जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था उस दौरान क्राइम का जो मामला है, अपराध का जो मामला है, काफी कम हुआ, लेकिन जब नीतीश सरकार का शासनकाल आता है तब क्राइम बढ़ता है। ये जगदानंद सिंह ने मीडिया के सामने रखी, पूरी बिहार की जनता के सामने रखी। वहीं तेजस्वी यादव भी लीड लेते नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो नीतीश सरकार पर ही आके अटक रहे हैं और दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जल जमाव को लेकर भी एक दिन की बारिश में जिस तरह से पटना पानी पानी हो गया, सिस्टम पानी पानी हो गया, उस पर भी तेजस्वी यादव रुके नहीं। यहाँ तक कि सीएम नीतीश ने भी हर इलाकों का जायजा लिया जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या थी। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल पड़े उन सभी इलाकों में, जैसे कि राजवंशी नगर में भी वो गए, वहां पर भी लोगों से बातचीत की, दौरा किया क्षेत्र का, ये जानने की कोशिश की कि क्या हालात हैं। और इसके साथ नीतीश सरकार पर बड़ा हमला भी बोला था। उन्होंने ये तक कहा कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार संलिप्त है, पूरा सिस्टम संलिप्त है और कहीं ना कहीं इसके साथ भी स्कैम किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे और अब तो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह ट्वीट करके, सुबह सुबह फेसबुक पोस्ट करके, इंस्टाग्राम पोस्ट करके, हर जगह तेजस्वी यादव सरकार को घेरने की कोशिश, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और सीधे नीतीश सरकार से एक सवाल किया है कि आखिर टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।